नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। जयराम महतो ने बतलाया राजनीतिक रसूख मजबूत करने का अचूक उपाय। नंगे पांव पहुंचे सदन, बीजेपी को दी बड़ी रणनीति। हेमंत सरकार के साथ संबंधों पर बोले जयराम ने बताया बीजेपी की बड़ी भूल। दोस्तों, अभी झारखंड विधानसभा चुनाव होकर राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है। इस राज्य में बीजेपी पार्टी को हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और जयराम ने छक्के छुड़ा दिए। इस चुनाव में जो सबसे बेहद चेहरा झारखंड की राजनीति में उभरा है वह है जयराम महतो। जयराम महतो युवा नेता हैं और राजनीति में उनका सुनहरा भविष्य है और लंबी सफर बाकी है। लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने राजनीति में जिस तरह प्रवेश लिया है और जिस तरह झारखंड में संदेश दे रहे हैं वह काफी प्रशंसनीय है और एक राजनेता से जनता ऐसा ही उम्मीद करती है। जब उनके बीच से कोई नेता चुना जाए तो वह सत्ता के लिबास में नहीं बल्कि जनता के संवेदनाओं के साथ दिखे और इसका एक मजबूत उदाहरण जयराम महतो है। विधायक चुने जाने के बाद भी झारखंड की गलियों में ऐसे दिखते हैं जैसे कि सामान्य सा गांव का लड़का हो। ऐसे बात करते हैं जैसे बड़े बुजुर्गों के साथ गांव का एक लड़का उठता बैठता है। दोस्तों, जयराम महतो जब सदन पहुंचे तो वे नंगे पांव पहुंचे और सदन में प्रवेश करने के पहले माथा टेक कर सदन को प्रणाम किया। उन्होंने इस पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि यह आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र में नंगे पांव ही जाया करते हैं। बीजेपी पार्टी को भी उन्होंने चेतावनी नहीं, कटाक्ष नहीं, प्रहार नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति दी है। अब बीजेपी पार्टी इसे कैसे लेती है या तो उन पर ही निर्भर करता है, लेकिन जयराम महतो ने उनके लिए न केवल उनके लिए बल्कि राजनीतिक रसूख को मजबूत करने का उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट बताया है जो वाकई अचूक है। बीजेपी अपनी उदासीनता के कारण हारी है। वह अपनी दिल्ली की नीति के कारण ही झारखंड में हारी है। अगर वह झारखंड आ रहे हैं तो उन्हें झारखंडी बनकर आना चाहिए, सूट बूट में नहीं बल्कि झारखंडी लोगों के हिसाब से आना चाहिए था। बीजेपी का यहाँ अपनी नीति के कारण ही हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, एक राजनेता का सबसे बड़ी काबिलियत होती है कि वह जनता के बीच अपना स्थान किस तरह का बना पाता है, जनता के बीच उनकी छवि कैसी होती है, जनता अपने नेता का मूल्यांकन कैसे करती है, जनता के दर्पण में अपने नेता की छवि क्या कहती है, कैसे दिखती है। जयराम महतो ने हेमंत सरकार को भी बेबाक अंदाज में जवाब दिया है और कहा है कि उनके साथ आगे की रणनीति इस बात पर तय होती है कि उनका व्यवहार कैसा होता है। हेमंत सोरेन सरकार में हैं, जिन विषयों को हम उठाएंगे, जिन विषयों को हम रखेंगे, अगर उस दिशा में काम होगा, इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा तो इस बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ होता है। सदन में पहुंचने के बाद सदन में उन्होंने सीजीएल छात्रों के समस्याओं का मुद्दा उठाया है और अपने विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाए जाने की मांग की है। वहां की जनता के लिए मूलभूत समस्याओं को समाप्त करने की विनम्र अपील की है। चुनाव में विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर बात करते हुए जयराम महतो ने कहा, सवाल है कि जो मुद्दे आप उठाते हैं उसे क्षेत्र के अनुसार उठाइए। अगर आपको लगता है कि संथाल परगना में यह मुद्दे हैं तो इसको इस तक सीमित रखिए, लेकिन जब धनवाड़ आते हैं तो वहाँ बीसीएल का मुद्दा उठाइए, वहाँ जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को उठाइए और जब आप बोकारो आते हैं तो सीसीएल बीटीपीएस के मुद्दे को उठाइए और जब आप गिरिडीह आते हैं तो पत्थर के खदानों और जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां प्रदूषण है उन विषयों को आप उठाइए। उन्होंने कहा कि कोडरमा जाते हैं तो वहां माइका खदान के मुद्दे को उठाइए। आप जहां जाते हैं तो उस क्षेत्र के अनुसार विषयों को उठाना चाहिए था। दोस्तों, लोगों की समस्याओं से जुड़ना और उनके निदान के लिए ठोस कदम उठाना ही एक राजनेता का पहला उद्देश्य होता है और इसी मापदंड पर एक राजनेता की साख बनती है और उनकी कैरियर चमकती है। तो दोस्तों, जयराम महतो आपको कैसे नेता लगते हैं? जयराम महतो के विचार से आप कितना प्रभावित हैं? उनके विचार को कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।